गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर के अंतर्गत शिक्षण को समझेंगे। हम जानेंगे कि टीचिंग क्या होता है। हम शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके सिद्धांत, उसके उद्देश्यों को जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शिक्षण क्या होता है। व्हाट इज़ टीचिंग? शिक्षण शब्द, जैसा कि हम जान रहे हैं कि यह अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब सीखने से होता है। शिक्षण की यह प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों के अंतः संबंध से पूर्ण हो पाता है। शिक्षण के दो अर्थ होते हैं। एक संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से है, जिसमें टीचर एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को किसी निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में एक निश्चित अध्यापक द्वारा उसके व्यवहार में करिकुलम के अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा जो है वो एजुकेशन जो है वह टीचर सेंटर्ड होती थी, जिसमें बालक की रुचियों, उसकी अभिरुचियों पर ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन अगर हम शिक्षण के व्यापक अर्थ पर ध्यान दें तो शिक्षण का व्यापक अर्थ में टीचिंग जो है वह चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। इसमें वह सब क्रियाओं को शामिल कर लिया गया है जो व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है। अर्थात शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक अपनी सभी क्रियाओं को, जो कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है, वह शिक्षण है। यह शिक्षण का व्यापक अर्थ है। अब हम शिक्षण की परिभाषा को जानते हैं कि बहुत से विचारकों ने शिक्षण की अपने मतानुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि रायबर्न ने कहा है कि शिक्षण जो है वह 3 बिंदु है। इस शिक्षण को, टीचिंग को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि शिक्षण के 3 बिंदु है: शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। इसी तरह थॉमस एम रिस्क के अनुसार कहा गया है कि सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशन यानी कि डायरेक्शन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण में शिक्षक की जो है वो अहम भूमिका होती है। शिक्षक ही स्टूडेंट का सच्चा मित्र होता है। वह उसके लिए एक मित्र के समान होता है, वह जो कि छात्र को सृजनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर देता है। इसलिए कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि तक किसी निश्चित स्थान पर व्यक्ति को ज्ञान प्रदान किया जाता है। व्यक्ति अपने परिवार के साथ, विद्यालय के साथ, मित्र मंडलियों के साथ, व्यवसाय के साथ, सामाजिक जीवन के साथ और संपूर्ण वातावरण के साथ एडजस्टमेंट, समायोजन स्थापित करना सीख जाता है। यही शिक्षण है। शिक्षण जो है यह शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। जैसे कि गेज महोदय ने कहा है कि शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार,
उसकी क्षमताओं में परिवर्तन लाना है। शिक्षण वह है जो कि मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करके सीखने को प्रेरित करती है। इसी तरह सिम्पसन के अनुसार भी शिक्षण को इस तरह परिभाषित किया गया है कि शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हैं। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है। शिक्षण विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षण ही वह है, शिक्षण कह सकते हैं कि यह एक क्रियाओं का वह समूह है जो बालक को सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण हम कह सकते हैं कि शिक्षण को एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहा जा सकता है। यह अंतःक्रिया अध्यापक और विद्यार्थी के बीच होती है, जिसका प्रयोजन है कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना। इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में रहकर ही संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, जिसमें कि यह जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जो कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन तीनों के अंतर संबंध से ही शिक्षण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इसलिए हमारे एजुकेशनल फिलोसोफर जो हैं उन सब ने भी कहा है कि टीचर जो है वह स्टूडेंट का मित्र, दार्शनिक होता है, वह उसका सच्चा साथी होता है। शिक्षक बालक के लिए संपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षक ही बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करता है और बालक के व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। वातावरण का निर्माता होने के नाते उसे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है जिनमें रहते हुए बालक अपने स्किल्स को प्रयोग करते हुए, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके, जिनके द्वारा उसकी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो और स्टूडेंट जो है अपने जीवन में सुखी संपन्न हो सके। जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षक जो है वह बालक के चरित्र निर्माण में, उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षक ही है जो स्टूडेंट को चरित्रवान, प्रसन्नचित्त और धैर्यशील बनाता है, उसे क्रियाशील बनाता, उसे एक्टिव बनाता है। वर्तमान युग जो है वह शिक्षक के लिए शिक्षण प्रक्रिया को, स्टूडेंट के मनोविज्ञान को, स्टूडेंट के साइकोलॉजी को समझते हुए शिक्षण विधियों, शिक्षण पद्धतियों को ध्यान में रखकर प्रभावी तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाना है, जिसके द्वारा शिक्षण के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। और चूँकि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक का अहम योगदान होता है, तो शिक्षक पढ़ाता किसको है? स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि स्टूडेंट होगा तभी तो शिक्षण संपन्न हो पाएगा। तो शिक्षण जो है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में टीचिंग जो है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग जो है वह चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन स्टूडेंट का भी अहम योगदान होता है। शिक्षा का समस्त कार्य जो है वो बालक की रुचियों, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं, उसके आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।
जो करिकुलम होते हैं, जो हमारे पाठ्य वस्तु होते हैं, हमारे पाठ्य पुस्तक होते हैं, वे सभी स्टूडेंट के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही तय की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है। आज उसी व्यक्ति को हम योग्य शिक्षक कह सकते हैं, जिसे अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ स्टूडेंट के मनोविज्ञान का भी ज्ञान हो। शिक्षण की प्रक्रिया में तीसरा महत्वपूर्ण अंग है हमारा करिकुलम, पाठ्यक्रम। शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह टीचर और स्टूडेंट के बीच कड़ी का काम करता है तथा दोनों की सीमाओं को निश्चित करके शिक्षा की समस्त योजनाओं को शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार संचालित करता है। पाठ्यक्रम ही वह है जो बालक के अनुभवों को, उसके अनुभवों का उपयोग करते हुए बालक के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान देती है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण देश, काल तथा समाज की आवश्यकताओं एवं प्रचलित विचारधाराओं के अनुसार होता है, जिसमें समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, समय की मांग को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाता है। इस तरह आज हमने जाना शिक्षण के अर्थ को। हमने जाना कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण वह है जो कि अध्यापक और विद्यार्थियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से पूर्ण होती है, जिसमें करिकुलम भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। इन तीनों के पारस्परिक संबंध से ही, इन तीनों के पारस्परिक संबंध के सही तरीके से पूर्ण होने से ही शिक्षण की प्रक्रिया सफल हो पाती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षण के उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्यों को समझेंगे। ओके, थैंक यू।